टोकनाइज करवा देंगे सर। नमस्कार। हेलो सर। उसका सो बुखार है। हाँ? हमने 3 दिन से बुखार है। जुकाम भी है? ना जुकाम तो नहीं, खांसी? बुखार हो जाए। खांसी? खांसी तो आना भी थोड़ी खांसी करो। कब से है बुखार? इतना लेट क्यों आ रहा है तुम्हें? कहाँ से आ रहा वो है? बड़े बड़े थी, बड़े 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 ले लिया तो बुखार की आपने देना क्यों नहीं? ऐसे मत करना। ऐसे मत करना भाई। घर जा रहा है, घर जा रहा है। अब आपको टीके का टेस्ट करना पड़ेगा। अपना टेस्ट करो तो दिक्कत, करूँ तो पैसे लगेंगे। नहीं अब टेस्ट करूँ तो दिक्कत है, नहीं टेस्ट करूँ तो पैसे लगते हैं। मैंने एक्स्ट्रा दिखवा है हैं? एक्स्ट्रा या उसको बोल दो। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Hello. हेलो मैम, डॉक्टर नम्रता, Hello, sir. हाउ आर यू? I'm good, sir. सो यू हैव रिटन अ चैप्टर। Yeah. सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, आ रही है, मतलब एक साउंड सेकंड, अगर कट। हाँ। अभी ठीक है? ओके। हाँ ठीक है सर। आपने लिख दिया, चैप्टर लिख दिया है फटाफट। हाँ नहीं सर, अभी बस टेम्पलेट वगैरह थोड़ा देख रहे थे, क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस ना, आई डोंट नो हाउ, मतलब स्ट्रक्चर ही कैसे एकदम सी लग करते हैं। सो आई वाज ट्राइंग टू सी कि बुक्स लिखते हैं तो क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लर्न। I think there are many people now who have written, like they have experience in editing, and they've written more than 40 books, like somebody wrote, right? तो उनसे सीखने को भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो सीखने का ही है मैम। मेरे को और कुछ ज्यादा आता नहीं, सीख रहा हूँ, बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। दिस इज द ओनली वे टू नहीं लर्न। सर, आपको तो आता ही है, तो आपने तो आईटी में भी लेक्चर लिया था। चलो आप शुरू करें या वेट करें अभी? डॉक्टर नरेश, आर यू हियर? यस यस। एक बार। हेलो 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 हेलो। सर नमस्कार। कैसे हो हर्ष, कैसे हो? बढ़िया सर। हाय। वेरी फाइन। हेलो सर। नमस्कार बताओ। वेट करें किसी और की या शुरू करें? आई थिंक शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग दे देंगे बिकॉज एवरीबडी हैज प्लान्स अकॉर्डिंग टू इट। यस यू कैन स्टार्ट इट प्रोबेबली। हर्ष यू कैन गो फॉर इट नाउ। Recording in progress. रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। चलो डॉक्टर नम्रता, आप यूज कर रहे हो गूगल नोटबुक एलएम? सर मैंने नोटबुक एलएम नहीं यूज करती थी, मैं लोकल एलएलएम स्टूडियो है जो एलएम स्टूडियो, वो अभी रिसेंटली मैंने यूज करना स्टार्ट किया था। वो ऑफलाइन फंक्शन करता है एक्चुअली। इट इज सम, मतलब इट वर्क्स लाइक गूगल एलएलएम, बट सिंगल यूज के लिए है। और जब मैंने थोड़ा नोटबुक एलएलएम का बारे में अभी थोड़ा सा यूज करना स्टार्ट किया, तो वो काफी अच्छा है, मतलब ग्रू, मुझे ये नहीं समझ आया कि टीम प्रोजेक्ट्स वो कैसे अपन शेयर करेंगे, बट व्यूज उसके काफी अच्छे थे, मतलब और पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए मैंने अभी उसको 2-3-4 दिन से यूज करना स्टार्ट किया है। ग्रेट। ब्लड डॉक्टर टेस्ट नरेश, करवाओ। आप कर रहे हो सर यूज? अरे हम नहीं कर रहे भाई, अभी अभी हम तुमसे सीख रहे हैं। डॉक्टर साहिश, आप यूज कर रहे हैं? जी सर, यूज तो चल रहा है। मेरे को बस एक दिक्कत आ रही है कि जैसे यूट्यूब के वीडियो हम लोग डाल रहे हैं नोटबुक एलएलएम में, तो अगर थोड़े वीडियोस का ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता तो वो ले नहीं पाता है ऑडियो, और वो पीडीएफ नहीं बना पाता है उसको। तो वो, यूट्यूब पे और मेरे को प्रॉम्प्ट, वीडियो की तो बना देता है ना, क्या नहीं बना पाता? जैसे मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था नोटबुक एलएलएम में, तो वो बता रहे हैं कि इस वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है।
मतलब कैप्शन वगैरह अवेलेबल, तो उसका नहीं बना पाता। और वही मतलब जैसे आप पीडीएफ बनाते हैं कस्टम जीपीटी के लिए, आई थिंक मेरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ तो डिफेक्ट आ रहा है या फिर मेरे से हो नहीं रहा, तो आई वुड लाइक टू लर्न दैट फ्रॉम इफ पॉसिबल। बेसिकली हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है एलएम, ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो कि बाकियों से अलग है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो मैंने प्रेजेंटेशन पिछले 5 मिनट में ही बनाई है, तो मैं वो वाली शेयर कर रहा हूँ, गामा वाले से बनाई है। सो शेयर इट इज़ विजिबल आई थिंक। यस सर। सो ये जो LLM काम कर रहे हैं, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? एनीबडी इज अवेयर ऑफ इट? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मर जो पहले का AI था और अब के LLM में क्या डिफरेंस है? व्हाट डू यू थिंक? एनीवन? I think it's learning by itself and improvising. बेसिकली जो पहले की लर्निंग होती थी दैट वाज ए सिक्वेंशियल लर्निंग, कि पहले एक चीज़ देखता था, फिर दूसरी चीज़ देखता था, फिर तीसरी चीज़ देखता था, जब तक एंड रिजल्ट आता था तब तक पुराना सब भूल जाता था। सो इट वाज नॉट एबल टू मेक मच डिसीजंस। जो 2017 में गूगल का ट्रांसफॉर्मर आया था, दैट वाज द मोस्ट मतलब रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करता है, मतलब टेक लाइक दिस कि आपके पास जितने भी नोट्स हैं आप उनको सबको एक जिसको कहते हैं चद्दर पे बिछा लो, एंड देयर आर मैनी कंपोनेंट्स विच आर एनालाइजिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट नोट्स। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये पैरेलली सबको एनालाइज करता है और उसके बाद कंटेक्स्ट देखता है, भाई इसका इसके साथ कंटेक्स्ट हो रहा है या दूसरे के साथ मिलान हो रहा है, तीसरे के साथ मिलान हो रहा है, देन इट इज़ एबल टू फाइंड आउट बड़े सारे सोर्स में से जो उसके काम की चीज़ है। सो ट्रांसफार्मर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नोटबुक LM में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट थिंग जो आप देख रहे हो, ग्राउंडेड AI। इसका क्या मतलब है, जब आप LLM सर्च करता है, अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपने आप कुछ कुछ बना देता है, इसको हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। बट नोटबुक LM में आपका नॉलेज सोर्स फिक्स है, उससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। सो जो आप उसको सोर्स दोगे सिर्फ उसी में से वो रिजल्ट निकालेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन बना के दे दे, और हमेशा आपको रेफरेंस देगा जो सोर्स आपने दिया उसमें से। डाटा आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर काम कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ उसी सोर्स पे काम कर रहा है। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है कंटेक्स्ट विंडो का। आपने कभी देखा होगा जब आप इस पे चैट GPT पे बहुत सारा बड़ा 400 पेज का डॉक्यूमेंट डाल देते हो, क्या वो एनालाइज कर पाता है? किसी को कोई एक्सपीरियंस है, कभी डाल के देखा हो आपने? एनीबडी? आई थिंक इट शुड बी इंटरेक्टिव। अमन जी नहीं कर पाता। नहीं, क्यों नहीं कर पेजेस पाता? का तो नहीं कर पाता, उसकी कुछ टोकन लिमिट्स है शायद 8000। कंटेक्स्ट विंडो कि वो सिर्फ बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड, एंड ये मैक्सिमम रिमाइंड कर सकता है अराउंड 35,000 टोकन्स। और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं रैग टेक्नोलॉजी। क्या है कि जब वो फाइनल आंसर देगा फिर से वो चेक करेगा। वो टेक्नोलॉजी चैट GPT में नहीं है। तो चैट GPT आपको एनालिसिस करके देगा छोटी छोटी चीज़ों का, जिसमें क्लियर कट फॉर्मेट बना हुआ है। उसका OCR भी बहुत अच्छा नहीं है। ये सारी लिमिटेशन आपकी नोटबुक LM में पूरी हो जाती है। इसका टोकन विंडो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। तो आप चैट GPT में जब भी आप कर रहे होते हो, आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत काम करने के बाद वो कहता है ओपन ए न्यू चैट, क्योंकि वो पुराना कंटेक्स्ट भूल जाता है, क्योंकि उसका कंटेक्स्ट विंडो बहुत ही नैरो है। LM का कंटेक्स्ट विंडो एक बड़ा है, प्लस इसके अंदर रैग टेक्नोलॉजी है। रैग का मतलब क्या है कि जो वो आंसर दे रहा है वो दोबारा से जाके नेट पे चेक करता है या अपने सोर्स में चेक करता है कि मैं ठीक बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। सो दिस इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ, दिस इज द बेटर पार्ट ऑफ द नोटबुक LM एज कम्पेयर टू द चैट GPT। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, कंप्रीहेंशन ज़्यादा है, जैसे हमने मेडिकल नॉलेज इसकी बात की। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? सो प्रैक्टिकली
₹600 खर्च यस सर होंगे। प्लीज बताइए। बैठे हैं। CBC ये सब एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू आर गेटिंग, बिकॉज आप इसकी थोड़ी टेक्नोलॉजी समझ जाओगे ना तो यू कैन मेक यूज्ड केसेस फॉर योर सेल्फ। मतलब मैं आपको 4 यूज केसेस बता दूंगा, बट उसके बाद आपकी प्रॉब्लम कभी ना कभी दूसरी हो सकती है जो शायद ये सोल्व कर सकता है। जस्ट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? CBC ओके, फिर मैं एक बार नोटबुक एलएम खोल लेता हूँ। CBC शुगर हो शुगर दिख रहा है इसमें? SGPT प्रेजेंटेशन दिख रहा है? T3 T4 TSA जो जुड़ता है मतलब क्या करोगे बताओ। बुखार ना आता तो जुड़ती थी टेस्ट। मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ। सुनो सुनो क्या क्या लिखा है। CBC शुगर T3 T4 TSA SGPT। कुछ बार लिखो ना, आपने ऐसे कटिंग मैं ठीक कर दूंगा, ठीक पहले करो ठीक बेटा, मेरे सामने करो, ये करो ना, अच्छा लगता है ना बेटा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता माय है। स्क्रीन इज विजिबल? ओके, सबसे पहले तो ये फ्री है, इसके अंदर कोई पेमेंट नहीं लगता है। पहले बिल्कुल फ्री था, अभी इसका प्रो वर्जन जो आया है इट सेज कि जो हम कंटेक्स्ट विंडो की अभी बात कर रहे थे वो और बड़ी हो जाती है। व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर अ बिग टास्क इट कैन हेल्प यू देयर। इसमें आप सारा कुछ स्टोर कर सकते हो, अभी तक मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई। नया बनाने में जस्ट आपको यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू करने के बाद आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें किसी भी तरीके के सोर्स अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये वर्ड फाइल नहीं लेता है। जैसे इसमें लिखा हुआ PDF फाइल ले लेगा, टेक्स्ट ले लेगा, MP3 ले लेगा, बट वर्ड फाइल नहीं लेगा। तो आपको अगर वर्ड फाइल का कुछ करना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा PDF में। विदाउट चेंजिंग टू PDF ये नहीं बताएगा। गेटिंग माई पॉइंट? करके दिखाऊं? जैसे मैंने चूज फाइल किया तो यहाँ पे जितने PDF है बस वही दिखा रहा है, ये कोई भी वो नहीं दिखाएगा जो कि वर्ड फाइल है। ऑडियो फाइल इसमें कर सकते हो, ऑडियो की भी प्रॉब्लम है MP3। अगर आपको कोई और ऑडियो फाइल करनी है, जैसे आप अगर मोबाइल से रिकॉर्ड करोगे मोस्टली AAC फाइल होती है, आपको उसको ऑनलाइन जाके कन्वर्ट करना होगा MP3 पे, तब जाके ये ले लेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे कोई भी ये मैंने एक ले लिया, ओपन कर दिया। सो बेसिकली इसने क्या किया, ये वाला सोर्स अपलोड कर लिया, इस सोर्स का कुछ इसने बना के दे दिया एक समरी। अब आप इस पेपर के साथ बात कर सकते हो। नाउ यू कैन टॉक टू दिस पेपर। इसमें जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है ये 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये 50 पेज का डॉक्यूमेंट है। यू कैन आस्क योर क्वेरी एंड इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू। ओके, जैसे मैं एक ये बना रहा था, चलो मैं सोर्स दूसरा लेता हूँ। एनी PDF यू वांट टू सेंड, यू वांट टू शेयर, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो? एनीबडी? ओके, सो मैंने इससे प्लान बनवाया कि मेरे को मेरे हॉस्पिटल को IT एनेबल बनाना है, कैसे कैसे करना चाहिए। सो मैं पहले आपको सोर्स दिखा देता हूँ कैसा सोर्स था। ओके, आई विल अगेन शेयर कि मैं एक PDF डॉक्यूमेंट है जो मैंने परप्लेक्सिटी से बनाया है कि मेरे को डिसेबिलिटी में AI को कैसे यूज करना है। दिख रहा है ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है पूरा पढ़ने के लिए। ओके, अब मैं इस आर्टिकल को अपलोड कर दूंगा Google LM के अंदर और पेपर से बात करूंगा कि भैया मेरे को सिर्फ सेरिब्रल पाल्सी के बारे में चाहिए। ओके, अगेन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन।
सो यहाँ पे मैं सोर्स ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने ये वाला सोर्स अपलोड कर दिया। अब मैं पुराने वाला सोर्स नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ एक सोर्स को देखना चाहता हूँ। इसको टिक करूँगा तो ये दोनों की समरी बना के देगा, इसको मैं अनक्लिक कर दूंगा तो ये सिर्फ इसकी समरी बना के देगा, वो इसके बारे में बात कर रहा है। तो मैं इससे जस्ट पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर द एप्लीकेशन इन सेरिब्रल पाल्सी। सो जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट था जो अपना दिखा रहे थे, उसमें से इसने सिर्फ सेरिब्रल पाल्सी वाला पार्ट निकाल के मुझे दे दिया, साथ में रेफरेंस दे दिए कहाँ पे ये लिखा हुआ है उस पर। गेटिंग माय पॉइंट? फिर से मैं दिखा रहा हूँ आर्टिकल। दिस वाज द आर्टिकल, दिस इज अराउंड 8 पेजेस ऑफ आर्टिकल। अब इसमें बहुत सारा था, तो कई बार हमारे पास जर्नल्स आते हैं, जर्नल्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक पार्ट। वी आर लुकिंग फॉर, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सिर्फ हम गाइडलाइंस देख रहे हैं, तो वो हम इसमें देख सकते हैं। आप सजेस्ट करो कि किस टाइप का आर्टिकल आप देखना चाहते हो, मैं अभी डाउनलोड करके उस पर निकालूंगा। एनीबडी प्लीज? एनीवन? इंटरेक्ट करो यार ऐसे। सर, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी गाइडलाइंस फॉर वैल्वुलर हार्ट डिजीज। ओके, आई विल जस्ट अमेरिकन ASC guidelines for valvular heart disease. ASE cardiology, हाँ guidelines for. I think these are the guidelines. हाँ जी सर। मेडिकल में जाओ है तरबियत को बुलाओ जी, तरबियत को बुलाओ, तरबियत ने बुला, तरबियत किसको में स्टाफ में। डाउनलोड नहीं हो रही, बड़ी फाइल है शायद। ओके। Can I mention breast cancer guidelines from ESMO? ESMO. Do you European have Society. this in your do you have any book or any guidelines with you which you want to share? I will talk to that thing. आप ग्रुप में शेयर कर दो, मैं अभी डाउनलोड करके करता हूँ। सर मैं एक बार देखता हूँ। इस साइड में था ना पानी, तो उससे अच्छा कोई बुक है ना, वो करना था ना। दैट विल बी इजियर, लाइक मतलब बेटर केस। बुक होगी ना कोई PDF मैं करता वर्जन, हूँ। तो वो सर मैं एक तो एक भेजता हूँ आपको, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ सर। एक 64 पेजेस की है।
हैंग हो गए, अमेरिका वालों ने हैंग कर दिया। मल्टी मोडालिटी इमेजिंग ऑफ डिजीजेस ऑफ thoracic aorta, ये भेजा सर मैंने, 64 पेजेस की है ये ना। सिस्टम हैंग हो गया। Yes, system doesn't like abuse. मैंने ना इसमें बहुत सारा कुछ खोल रखा है। वही ना, वो वो कह तभी रहा बस हो गया। स्लो हो रहा होगा। आपने भेजा है अभी? हाँ सर, मैंने ग्रुप में शेयर किया है। एक बार ना मैं क्लोज करके दोबारा कर रहा हूँ, एक बार दोबारा ज्वाइन करना सर, मैं दोबारा से मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। दिक्कत जुकाम भी है ना? जुकाम भी है ना? ना जुकाम नहीं है। क्या तो होता है जुकाम है? पहले दो दिन पहले आया था, अब तो नहीं है। खांसी है? नहीं, खांसी तो है। वो दवाई पड़ी है, वो ले लेना एकदम आपकी लिखी दवाई। कौन सी? खांसी वाली। वो ग्रीन कलर की है। इसमें पहले लिखी थी, अब तो नहीं लिखी थी, पहले तो बंद कर दी थी मैंने, लिखी थी। चलो कल दे दी कल दे देंगे। कितने रहेंगे? 175। 5 दे दिया। 5 दे दिया। Recording stopped. कौन से रह गए? कौन से हाँ? होंगे? No. तुम ना बाजू जब दिखाने आते हैं ना, तो साथ आए करोगे। ये बार-बार घर पे आ रहे हो सामने। पहली बार आया नहीं आज दूसरा दिन आ। तो बताया मुझे उन्होंने, क्या? मुझे बताया उन्होंने क्या? मुझे 25 रुपये को ले लीजिए आप। ठीक है, 25 को देने हैं तुम ना, दे देना बाद में। कल दे देंगे आपको। कल निकल ले लीजिए। ठीक है। जुबान नहीं है टूटे क्या? कौन निकल ले लेंगे कोई बात नहीं। कल लेंगे। अब 3 दिन से बुखार आया हरी सिंह। नहीं तो आज क्यों आ रहा दिखाने, परसों क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया? कल वो गोली ले ली, आराम हो गया। ऐसे नहीं होता ना, कल वो गोली लेना। ऐसे नहीं होता ना। बुखार आया, आपने दे रखी वो गोली ले ली थी मैंने। आज नहीं खाई थे? है जी, आज नहीं खाई? आज ही खाई आधी गोली। आधे से 3 बार खानी है। आधी गोली 3 बार। एक वो टेबलेट लेने वाले दूसरे भी उनको बहुत दिक्कत हो गई। कौन सी? उसी में 4 गोली लेते वो हैं। तो वही तो मेन बीमारी तो वही है, ठीक करने की। ये सब उसी की कारण है ये। उससे भी अब मौसम भी चेंज हो रहा है ना बेटा, अच्छा। उसे तो बुखार आ सकता है ना, मगर इसकी वजह से बुखार आता होगा। उससे भी आ सकता है। तो भी तो मैं एक्सरे करवाएं, कल पानी भी चेक कराना, ये का जो दुकान ले जाओ तो भी एक्सरे करवाना है क्या? ये मैंने करवाना है। बनाया। एक्सरे हो गया, कल पानी का चेक करवाना है। चूज फाइल। ये अभी एस्थमा बाय कंसेंसस डॉक्टर संजय वजीर ने भेजा थोरेसिक एओर्टा। सर आस्क योर क्वेरी फ्रॉम थोरेसिक एओर्टा नोट बुक, वो जो आपने भेजी है, जस्ट आस्क एनी क्वेरी। डॉक्टर अमित यू हैव सेंट ना?
डॉक्टर अमित हाँ जी सर। पूछिए सर सवाल इससे। ओके, सो how do you classify aortic dissection? Is it visible? My screen is हाँ सर, yes sir, it is visible. so it is showing how you classify. This is anatomical classification. Is it right, sir? Yes sir. तो आप पूरी बुक में से आपको जो चाहिए, आपको पेज परतने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपलोड करो और उससे बात कर सकते हो। आपको लगता है मेरे को डीबैग सिस्टम की एक्सप्लेनेशन चाहिए, आई नीड मोर एक्सप्लेनेशन ऑन टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन। आपने उसको बोल दिया कि मेरे को इसमें ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो वो भी बता देगा। ओके, तो इट इज टेलिंग इन डिटेल। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये नीचे वाला जो है, और कॉपी करके आप इसको डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, और इसको सेव टू नोट करोगे तो आपके गूगल नोट में चला जाएगा। इट इज वेरी इजी। ठीक। अभी डॉक्टर वजीर ने शेयर की थी और हम इसमें इसका एक आपने बताया था ऑडियो पॉडकास्ट भी बना सकते हैं ना, और उससे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। या अभी इसमें अगर हम इसको बोलें कि पीपीटी बनाने के लिए ऑफ दिस एंटायर आर्टिकल इन 10 to 12 slides, it will give a format that we can go back to ChatGPT and create the PPT, ना? Okay. इसमें जो आई नीड मोर एक्सप्लेनेशन ऑन टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन आपने डाला, सो ये जो डेटा फेच करेगा वो इसी में से करेगा या नेट से करेगा? ये सिर्फ इसकी सबसे ब्यूटी यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी में से करेगा, आर्टिकल से, इसी आर्टिकल में से करेगा। इसी आर्टिकल में। मान लो मैंने 2 आर्टिकल डाल दिए, मैं एक आर्टिकल को बंद कर दूं तो सिर्फ ये उसी आर्टिकल में से करेगा। ये जैसे मैंने 2 आर्टिकल दिए इसको, ठीक है, मैंने दूसरा आर्टिकल अभी एस्थमा वाला नहीं देना, तो ये बंद कर देगा, ये कुछ भी नहीं बोलेगा, उसको चूज भी नहीं करेगा। अभी मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे को एस्थमा पे काम करना है, तो मैंने एस्थमा वाले को क्लिक कर दिया एंड आई विल रिफ्रेश इट। नाउ आई कैन आस्क डॉक्टर संजय, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फॉर एस्थमा? What is the treatment in 4-year-old child? So it is just referencing to this book only. It is not going everywhere. The biggest problem with AI is hallucination. तो उस hallucination को खत्म करता है ये। तो ये under 5 का इसमें निकाल के दे दिया। So if something is not there in this article, it will not tell. Okay. That is the beauty of LM. ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देगा। Yes sir, please, डॉक्टर पीयूष। डॉक्टर अमित आस्क्ड अ क्वेश्चन कि अगर पीपीटी बनाना हो इस आर्टिकल का, तो इज दिस द अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, या हमको ये चैट जीपीटी में कट पेस्ट, आई मीन ये आर्टिकल हम चैट जीपीटी में करें और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें कि पीपीटी बनाएं, या फिर यहीं पे हम जो है कर सकते हैं पीपीटी बनाने के लिए? आई मीन विच इज द बेटर दिस थिंग? सर मैं उसको बताता हूँ। जब भी आपको पीपीटी बनाना है, क्या आप किसी आर्टिकल में से बनाना चाहते हो? सपोज एक जर्नल आर्टिकल आया, आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, देन गूगल एलएम इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, ओके। अगर आप किसी टॉपिक पे बनाना चाहते हो कि मेरे को थोरेसिक एन्यूरिज्म पे बनानी है टॉपिक, ठीक है, वो नेट से सर्च करे, तो वो क्या करेगा? अपने आप नेट से सर्च करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। अब आपको क्या करना है? आपके उस आर्टिकल से बनाना है या कहाँ से बनाना है बताइए?
समझ रहे मेरी बात से? नहीं, फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल से तो हम इसमें प्रॉम्प्ट जो डालेंगे इससे पीपीटी का वो स्ट्रक्चर वो हमको दे देगा। बिल्कुल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यही 4 ईयर ओल्ड का इसने दिया है मेरे को, ये वाला, अल्ट्रासाउंड करवाना है। ठीक है, ये आर्टिकल दे दिया उसने अस्थमा अंडर 5 का। होगा तो निशान ओके, नाउ आई एम सेइंग मेक इट इन बुलेट फॉर्म टू बी प्रेजेंटेड फॉर समझ गए मेरी बात? पावर से पॉइंट मिलना प्रेजेंटेशन। मिलना करिए, अच्छा मैं आऊँ सुबह। ये मेरा प्रॉम्प्ट है, तो भी आना है, तो तुझे भी आना है, सी व्हाट इट विल डू। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लानी है, खून की रिपोर्ट लेनी है। ठीक है, रिपोर्ट तो आ जाएगी आपके पास तो मेरे पास पता है, मुझसे मिलना तो है ना मैंने। सर ये 40 मिनट वाला फ्री वाला जूम है, अगर बंद हो जाए तो एक बार रीस्टार्ट कर लेना लोग, ठीक है, फॉर एवरीवन। राइट सर, राइट। सो अभी ये क्या कर रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हिसाब से इसने मेरे को ये स्लाइड्स बना के दे दी। अब आप कहते हो मेरे को एक स्लाइड पे सिर्फ 3 वो चाहिए, आई विश टू हैव ओनली 3 बुलेट पॉइंट्स पर स्लाइड। जस्ट आपने उसको इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे दिया, जो आपको चाहिए जैसा चाहिए वो वैसा बना के दे देगा। ये बस 3-3 पॉइंट की बना के दे दी, ठीक है। आप इसको और कंसाइज करना चाहते हैं, आप जिस टाइप से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इस प्रेजेंटेशन के बेस पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलता। सबसे अच्छा है नैपकिन एआई जो आप यूज़ करते हो। मैं क्या करता हूँ, नैपकिन एआई मैंने ऑन किया, यहाँ से डाटा उठाता हूँ। सपोज मैं इसको अंडरस्टैंड करना है, ये मैंने सारा डाटा कॉपी किया। ये नैपकिन एआई दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। इसको मैंने साइन इन किया, न्यू नैपकिन, ब्लैंक नैपकिन चाहिए मेरे को, ये मैंने सुबह बनाई थी। अभी इसमें मैंने वो सारा डाटा पेस्ट कर दिया, ठीक है सर। अब मेरे को प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे मेरे को ये एक स्लाइड बनानी है, तो मैंने जस्ट इसको यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक, ये अपने आप आ जाएगा सर? अपने आप आपके सामने आया, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ हाँ। आपको इतना अच्छा चाहिए, ये वाला चाहिए, ये चाहिए, कोई भी चाहिए, तो आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ क्या, हाँ जी सर प्लीज पूछिए। तो मतलब वो जो आपने 3 बुलेट डाले उसको इन्फोग्राफिक्स में बना के आपको ये दे देगा? ये दे देगा जी हाँ, ये देखिए आपके सामने बना रहा है। आपको जो स्टाइल पसंद आए, तो मैंने सारी प्रेजेंटेशन इससे बना रहा हूँ अभी मैं। वहां से मैंने डाटा हर तो पावर पॉइंट पे कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? यहाँ से ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। आप इसको पीपीटी के रूप में करना चाहो, पीएनजी के रूप में करना चाहो, जिस रूप पे करोगे ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे, और फिर इधर से डाउनलोड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हर एक स्लाइड को हमें ऐसे अलग अलग डाउनलोड करना है सर? अगर करना चाहो तो। नहीं करना है, आपको पूरे की एक स्लाइड चाहिए, सपोज आप चाहते हो मेरे को इतने पार्ट का एक ही चाहिए, जितने पार्ट का आप एक चाहते हो, ये मैंने 4 पॉइंट का एक बना लिया, तो मैं इतने का बना सकता हूँ। ये कैसे बनेगा? अब आपने चूज किया, ये अब क्या करना है नेक्स्ट? जो ये नीचे वाला आपने चूज किया, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो जितने एरिया पे आप करोगे, ये देखो मैंने इतने पार्ट का चाहिए, तो उतना बड़ा वो आ जाएगा, उतने का वो आ जाएगा, तो उतने का बना लो, तो वो उतने का एक पीपीटी में आ जाएगा, उतने का एक इन्फोग्राफिक्स बन जाएगा। इन्फोग्राफिक्स, वेरी नाइस, बढ़िया, ठीक है। इसका पेड वर्जन में और इसमें क्या फर्क है? बिकॉज़ आई हैव यूज्ड ओनली द रेगुलर वन, नॉन पेड। किसका सर? इसी का नैपकिन एआई का एक पेड वर्जन भी है, उसमें एक्स्ट्रा। सर नैपकिन जहाँ तक मेरे को अभी तक पता है ये फ्री था, और फ्री यूज़ कर रहा हूँ, और कभी कोई दिक्कत आई नहीं। बट अगर कुछ पेड वर्जन है तो ऑब्वियसली बेटर होगा, बट ओके, मेरे 99.99% काम इससे हो जाते हैं। आजकल प्रेजेंटेशन का बेस्ट तरीका है। तो सर अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और हमें सपोज करो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए मटेरियल चाहिए और ये चाहिए, आउट ऑफ चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी किस पे पैसा खर्च किया जाए? परप्लेक्सिटी पे किया जाए या चैट जीपीटी पे किया जाए? सर देखो, परप्लेक्सिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो परप्लेक्सिटी चैट जीपीटी से 100 गुना बेटर है। 100 गुना, ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं।
हाँ जी, हाँ जी, चैट ठीक है जीपीटी सर। बेटर है फॉर द क्रिएटिव थिंग्स। ठीक है सर। जब आपको सपोज एक कंसल्टेंट चाहिए, जैसे मैं आज बात कर रहा था कि मेरे को अपनी कंपनी स्टार्टअप में रजिस्टर करनी है, हम्म। ठीक है, जस्ट एक मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ, या मेरे ऊपर एक पीएनडीटी वालों ने एक सवाल भेज दिया, मेरे को एक लेटर भेज दिया, तो मेरे को एक लीगल कंसल्टेंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है चैट जीपीटी। लेकिन तो अगर आपको उसमें परप्लेक्सिटी को अगर हम डेजिग्नेट कर दें कि भी यू आर ए लीगल एडवाइजर एंड आई नीड दिस इंफॉर्मेशन, तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो निकाल के नहीं देगा सर, बेस्ड ऑन द वो लिटरेचर अवेलेबल इन द इंटरनेट? वो उतना क्रिएटिव नहीं है सर, वो अच्छा, निकाल के दे देगा। आपको मान लो समझ। लेटर लिखवाना है, तो उतनी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। अब आजकल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सारा पढ़ता हूँ मैं परप्लेक्सिटी पे। परप्लेक्सिटी ओके का सर। एक मैं आपको बता दूं, 7 दिन आप एक बार यूज करो उसको, तो वो आपको 1 महीने का फ्री दे देता है। तो आप 3-4 अकाउंट बना के रखो, 6 महीने आपके निकल जाएंगे, तब तक कुछ ना कुछ नया आ जाएगा। ये अगर आप आप बता फ्री रहे हैं परप्लेक्सिटी में सर? परप्लेक्सिटी में, तो जब आप उसकी ना स्ट्रीक बनती है 7 दिन, आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछ लो, हाँ तो वो हाँ। आपको 1 महीने का फ्री दे देता है, प्रो वर्जन। ओके। ठीक है, तो आप उसको 7 दिन, अगली बार अगले वाला जीमेल आईडी बना लेना, उससे यूज करते रहो अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते। जस्ट ठीक ठीक ठीक। इंडियन जुगाड़। ठीक है, तो तो मतलब ये ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक एलन तो फ्री हो गया, नैपकिन एआई फ्री हो गया, और चैट जीपीटी और फ्लेक्सिटी पे पैसा लगा सकते हैं। इससे हमारी सारी पावर पॉइंट का भी सॉल्व हो जाएगा, और जो हमें लिटरेचर और ये सब चाहिए वो सब भी बन जाएगा। पावर पॉइंट के लिए बेस्ट है सर। वैसे अगर आपको सीधी, जैसे मैंने अभी, मैं आपको 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। एक गामा एआई बताया था सर आपने। ये रहा, अभी मैं गामा एआई से एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैंने अभी 5 मिनट पहले बनाई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आज गामा एआई से तुमने मेडिकल बनाया क्या? बिकॉज मेडिकल वाली अच्छी नहीं बनती समाओ। नहीं सर, मेडिकल वाली उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ गामा एआई से कैसे बनानी है। सर अभी 5 मिनट पहले मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, मैंने गामा एआई को एक वो दिया, और उसने मेरे को ये गूगल एलएम की प्रेजेंटेशन बना के दे दी। आपने उसमें कुछ मटेरियल नहीं डाला, मतलब अपने आप ही उसने बस वो प्रॉम्प्ट दिया कैसे, आपने? वो मैंने उसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, मैं आपको गामा एआई का बना के दिखाता हूँ। ये उसने प्रेजेंटेशन बना के दी है। जैसे यहीं से मैंने स्टार्ट किया कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एलएम एआई की, हेल्यूसिनेशन होती हैं, कंट्रोल डाटा ऐप, सब कुछ है इसमें। अब ये बनाना कैसे है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये मैं बंद कर रहा हूँ। एक बार डॉक्टर कृष्ण ने कई देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, सर प्लीज आप पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है। एक तो सर मैंने अपना कस्टम जीपीटी बनाया। मैंने ग्रुप पे भी पूछा था ये चीज़ कि यूट्यूब के बेसिकली मेरे वीडियोस हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है। फॉर एग्जांपल पेशेंट एजुकेशन के लिए लगभग 250 वीडियो है, ऐसे नीट पीजी के लिए अलग मतलब ऐसे प्लेलिस्ट है। तो मैं ये सोच रहा था कि सर प्लेलिस्ट के लिंक से हम नोटबुक एलएम को यूज़ करके ट्रेन कर सकते हैं क्या? बिकॉज आई हैड ट्राइड, तो वो नहीं हो रहा था। तो ये सर किस लिए नहीं हो रहा था? क्योंकि हो सकता है उसमें पेशेंट एजुकेशन में भी मैंने 5-6 वीडियोस प्राइवेट रख रखे हैं प्लेलिस्ट में। बेसिकली सारे वीडियोस पब्लिक हैं एक्सेप्ट 5-6 वीडियोस। तो ये इसलिए हो रहा है, या फिर हम सर नोटबुक एलएम से मतलब प्लेलिस्ट को डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर सकते, हमें इंडिविजुअल वीडियो ही करना पड़ेगा? नहीं, इंडिविजुअल वीडियो करना पड़ेगा। मैं आपको वो कैसे करना है वो बताता हूँ। वो सर मैंने मतलब वो कर लिया था वो मोस्ट ऑफ द। तो और दूसरा सर मेरा एक क्वेरी था कि ये बेसिकली क्या है, मैं मेडिकल लीगल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं काफ़ी जैसे कभी रिप्लाई टू एफआईआर या रिप्लाई टू कोर्ट वगैरह प्रिपेयर करता हूँ डॉक्टर्स के बिहाफ पे। सो आई यूज नोटबुक एलएम। इनिशियली मैं चैट जी
Hello? So you are not audible. हेलो हर्ष, आपकी वॉइस नहीं आ रही हर्ष अभी। आ रही है हर्ष, अभी वॉइस नहीं आ रही आपकी हर्ष। आ रही है सर? बहुत कम, वेरी स्लो, वेरी लो टोन। हेलो हेलो, आप कुछ हेलो? बेटर, आप बेटर सर अभी आ रही है। आप अब आ बेटर रही करें। यस, अब आ रही है ना? नाउ इट इज ओके। ओके। ओके सो इसमें हम ऐड सोर्स में जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम मोस्टली पीडीएफ या MP3 अपलोड कर रहे थे। इसके अलावा ये यूट्यूब की पूरा लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन प्लेलिस्ट नहीं डाल सकते। तो मान लो यहाँ से आप बात करना चाहते हो कि यहाँ से सोना निकलेगा कि नहीं, तो कॉपी लिंक एड्रेस, इंसर्ट, और बाकी जो आपने पहले किया है उस सोर्स को बंद कर सकते हो, इसको रिफ्रेश कर सकते हो, और अब इस वीडियो से बात कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको यूज़ करता हूँ, जैसे कोई भी लेक्चर आप बताइए किसका यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी बड़े आदमी का, एनीबडी? मोदी जी का ले लो, मोदी जी का। मोदी जी फिर वो हो जाएगा। हैं? एनीबडी एल्स? कोई भी पीडियाट्रिक? तो इसमें एक चीज और पूछना था मुझे, जैसे कई बार, हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर एक चीज ये पूछना था ग्रुप कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक एक वीडियो करके ऑडियो में कन्वर्ट करके ट्रेन कर रहे हैं अपने जीपीटी मॉडल को, अगर हम 2-3 वीडियो एक साथ कर देते हैं, जैसे ऐसे सोर्सेस में 3 वीडियो एक साथ ऐड करके उससे ट्रेन करते हैं, तो मतलब कोई फर्क, मतलब 2-3 लिंक का एक साथ ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे ट्रेन करते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम इंडिविजुअल ऑडियो से ट्रेन कर रहे हैं अपने जीपीटी मॉडल को, या फिर 3 वीडियो का एक ऑडियो कन्वर्ट करके ट्रेन कर रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली जैसे आप क्या करो, जैसे यहाँ पे मैंने अभी एक वो कर दिया शोल्डर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी पे, ठीक है। यहाँ पे आप 2 वीडियो और भी इसी टॉपिक पे कर सकते हो। मतलब कोई फर्क नहीं, मतलब मैंने उससे भी किया एक्चुअली, कुछ वीडियोस मैंने 2-3 वीडियोस अपने एक साथ मर्ज करके ऑडियो में कन्वर्ट किया, मतलब कोई क्वालिटी वाइज कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? मतलब कंटेंट वो तो सेम ही उसको इंटरप्रेट करेगा ना? आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करेगा, आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे को तीनों का एक कंटेंट बना के दे, तो वो तीनों को मर्ज करके उसकी जो कॉमन पॉइंट है वो निकाल के आपको करके दे देगा। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने YouTube वीडियो से जीपीटी अपना ट्रेन कर रहा हूँ, क्लिनिक का जीपीटी। तो उसमें मतलब जैसे मैंने 2 वीडियो को एक साथ ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया, जैसे यहाँ ऑडियो वाला जो है डीप डाइव कन्वर्जन जनरेट करके, उसको मैंने मतलब एक वीडियो का लेके सेपरेटली मैंने सोर्सेस में जाके अपने जीपीटी में कस्टम जीपीटी जो मैंने अपना बनाया वहां जाके अपलोड किया, या फिर जैसे ऐसे 2-3 वीडियो का मैं मतलब अगर जल्दी चाहता हूँ, जैसे 250 वीडियो है, तो अगर 3-3 वीडियो को एक, क्योंकि प्लेलिस्ट हम एक बार में कर नहीं पा रहे हैं, तो 3-3 वीडियो का हम एक ऑडियो बना के वहां सोर्स में डालें, तो उससे कोई मतलब वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? मतलब वो ओवरऑल तो कंटेंट वही, मतलब वहां पे पेशेंट अगर पूछते हैं तो बताएगा ना जो मैंने मतलब ट्रेन किया है जिस हिसाब से जो आपने फीड किया ना, जो आपने फीड कर रखा है, तो उसका आंसर तो देगा ही मुझे आपको। हाँ, सर और मैंने अभी क्या है कि मैंने अपने अभी जैसे 30-40 वीडियो से ट्रेन किया है, फिर मैं अभी खुद टेस्ट कर रहा था, तो जैसे मैंने उसमें एक मेरा गार्गल का वीडियो है, उसको मैंने प्रॉपरली उसमें एक्सप्लेन किया। वो करने के बाद मैंने एज अ पेशेंट दूसरे मतलब सोर्स से चेक किया, तो गार्गल कैसे करना है वो वही बता रहा है जो गूगल पे है। मतलब जैसे एज अ ENT हम जैसे एडवाइस करते हैं, या जैसे मैंने अपनी वीडियो में वो वैसे नहीं बता रहा है, वो वैसे बता रहा है जैसे उसने कहीं और सोर्सेस से देखा हुआ है। तो इसको कैसे काउंटर करें? उस कस्टम जीपीटी में एक नीचे ऑप्शन आती है वेब पे जाना है कि नहीं जाना है, आप वेब वाला बंद कर दो उसमें। अच्छा, वेब वाला बंद कर दे तो वो फिर वो जाएगा नहीं ना कस्टम जीपीटी, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन लेता है, अगर उसको काम की चीज नहीं मिली तो वो क्या करेगा कि जहां से उसको मिल रहा है वहां से ले लेता है। बट हर्ष उसमें ये भी तो डाल सकते हैं, डोंट टेक इट फ्रॉम द, मतलब वो हर में डोंट टेक इट फ्रॉम द वेब। हाँ, उसमें ये डाल दो, चाहे उस वेब की ऑप्शन ही। सर का सवाल ये है ना कि मैं चाहता ही नहीं कि वो वेब से उठाए, तो आप वेब सर्च बंद कर दो नीचे से कस्टम। और
सर एक और चीज़ है, मैं जैसे जो मेरे मेडिको लीगल क्लाइंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका क्रिएट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल उनका लेटर टू मैजिस्ट्रेट या फिर लेटर टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब एफआईआर डॉक्टर के अगेंस्ट होता है तो उसमें जनरेट करने के लिए तो मैं बेसिकली 3-4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, जो उनका कोर्ट का जजमेंट है या जो उनका मेडिकल डॉक्यूमेंट है, बेसिकली केस फाइल है। उसके साथ साथ जो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ आईओ के लेटर का फॉर्मेट, वो कर दिया। तो ऐसे करके मैंने मतलब कि फॉर लास्ट 1 month आई एम यूजिंग दिस। सो इसमें सर एक इश्यू आ रहा है कि जैसे डेट्स वगैरह है, जैसे मैं नोटबुक एलएम को यूज कर रहा हूँ इसके लिए। सो डेट्स वगैरह जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 13 अगस्त 2022 है, तो उसमें ये डेट को गलत कर रहा है, मतलब 2022, 23, 24 ऐसे कुछ भी नंबर रैंडम डाल रहा है। सो व्हाट कैन बी रीजन फॉर दिस? इसको कुछ प्रिवेंट करने का तरीका है उसमें, मतलब नोटबुक एलएम में? सर देखो, मैं फिर से एक बार, शायद कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजी समझा देता हूँ ये कर क्या रहा है। एक मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक सेकंड। मेरा पीडीएफ दिख रहा है आपको? यस सर। पीडीएफ दिख रहा है या पूरी पूरी दिख रही है? आपकी वो दिख रही है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप? हाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन स्लिप नहीं है सर, ये ना आपका मेरे नोट्स हैं, मेरी जो एमओ ने डाले हुए हैं। इस पे डेट देख रहे हो? 6 तारीख, 7 तारीख, 7 तारीख को शाम को 4 बजे। इसको पढ़ सकते हो आप? आर यू एबल टू रीड इट? कुछ 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 कुछ। अब मैं आपको दिखाता हूँ नोटबुक एलएम क्या करता है। मैंने इसको ये नोट्स दिए, ऐड, चूज फाइल, वही वाले नोट्स हैं। मैंने जस्ट उसका एक पीडीएफ बनाया था और मैंने इसको अपलोड कर दिया, और मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, काइंडली मेक अ डिस्चार्ज समरी बेस्ड अपॉन इट। अभी देखना कितनी सुंदर डिस्चार्ज समरी बना के देता है, जो हम नहीं पढ़ पा रहे थे। ये देखो सर, ये 6 तारीख को उसको ये हुआ था, 7 तारीख को ये हुआ था, बट ये कभी भी परफेक्ट नहीं होता। जैसे सर कह रहे हैं कि 7 तारीख का 6 तारीख थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, इसमें एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे ये कहीं भी ब्लड नहीं था, मैंने जस्ट उसको, इसमें मैं आपको दिखाऊं। नहीं, मैं सर ये बोल रहा हूँ कि अगर वो जैसे इशू क्रिएट कर रहा है, मतलब मैंने सर 1 month ओवर द 1 month यूज किया इसको, और हमारे जैसे उसमें कोर्ट केसेस में एक साथ 6-6, 7-7 पीडीएफ फाइल हम अटैच करते हैं, तो ये कंटेंट ऑलमोस्ट सेम कर रहा है, रेयरली कोई एरर कर रहा है। वो भी जो एरर मैंने ऑब्जर्व किया ओवर द 1 month, ये जैसे 2022 ईयर है, मतलब 6 मई को उसको ऑपरेट किया गया 2022 में, तो उसको 22, 23, 26 ऐसे कर दे रहा है, बस यही एरर कर रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह मतलब ऐसे दे सकते हैं ना, मतलब वो कितना इफेक्टिव है? मतलब कि सर ये एलएम ट्रेनेबल नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम ओसीआर इसी का बेस्ट है सर। ओसीआर का मतलब ये है कि ये वाले ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो बेस्ट इसी का है सर। मैंने चैट जीपीटी का भी ट्राई कर लिया, मैंने परप्लेक्सिटी का भी ट्राई कर लिया, मैंने क्लोड का भी कर लिया। इसका ओसीआर सबसे बेस्ट है। आपको थोड़ा सा मैनुअल इसमें करना पड़ेगा ताकि आपकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, बट इसका और कोई तरीका नहीं है। बट ये मतलब उस पीडीएफ को जिसको हम नहीं पढ़ सकते, देखो कितने अच्छे से पढ़ा है इसने, देखा जाए तो सर ये आपने पूरा स्कैन करके पीडीएफ बनाया और आपने इसको डाल दिया इसमें सोर्स में, और आपने फिर उसको प्रॉम्प्ट दिया कि भी काइंडली मेक द डिस्चार्ज समरी, तो वो पूरा उसी में से सारा मटेरियल लेके वो डिस्चार्ज समरी, डायग्नोसिस, वो सब चीज ले लेगा। अब मैं इसको कॉपी करके अपने ये 4 में डाल दूंगा बस। और सर कई बार ऐसा कुछ 1-2 फॉर्मेट होते हैं पीडीएफ के जो वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? जैसे अभी तक मैं क्या करता था, अगर वो पीडीएफ नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है तो आई टेक स्क्रीनशॉट और उसको अपलोड कर देता था इस पे, नोटबुक एलएम पे। तो इज देयर एनी वे, ऐसा कुछ है क्या, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द पीडीएफ दैट
नोटबुक एलएम इजीली आइडेंटिफाई या इजीली रिकॉग्नाइज, अदर्स डोंट, क्योंकि ऐसा कुछ कुछ फॉर्मेट मेरे को रैंडमली मिलते हैं, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि दैट पीडीएफ आई हैव क्रिएटेड, दैट पीडीएफ इज सेंट बाय द लॉयर या फिर वो जो डॉक्टर जिनका केस होता है वो स्कैन करके बनाते हैं, तो ऐसा कुछ कुछ आई हैव सीन कि वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जेमिनाई के पास जाता हूँ, उस पे अपलोड करता हूँ और मैं उससे पूछ लेता हूँ भैया क्यों नहीं कर रहा तुम। ओके ओके सर। आई थिंक सर एक जेमिनाई कैसे यूज करना है वो भी बताइएगा ना सर। जेमिनाई इज सेम एज चैट जीपीटी की तरह है, अभी ये थोड़ा सा बेटर होता जा रहा है, जैसे आप उसमें करते हैं वैसे ही इसमें करते हैं। दोनों में फर्क ये है कि जहां आपको इंटरनेट सर्च करना है वहां पे हमेशा रिजल्ट जेमिनाई के बेटर आएंगे क्योंकि गूगल के पास बहुत सारा डाटा है। जहां क्रिएटिव काम करना है सिर्फ चैट जीपीटी उसके लिए रह गया है, पुराना हो गया है। बट ये दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट जेमिनाई जो है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, लेकिन इसका 2.5 फ्लैश प्रो वर्जन है, इसका लिमिटेड है सर। बेस्ट ये है 2.5 प्रो, और ये हम दिन में 5-4 क्वेरीज बता देगा, डीप रिसर्च कुछ बता देगा, उसके बाद पैसे मांगेगा। बट अभी तक ऑलमोस्ट जितना हम एज ए इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर करते हैं ये काम करता है फ्री में। ओके, सो इसका सर्च इंजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर और बेटर देन चैट जीपीटी। सर्च इंजन इज मच बेटर देन चैट जीपीटी, क्रिएटिविटी इज लेसर देन चैट जीपीटी। और सर एक और मेरा क्वेरी था सर, जीपीटी का जो ये पेड वर्जन है उसमें दो आता है, एक नॉर्मली जैसे राइट नाउ आई हैव परचेज वो $20 वाला, एक बिजनेस अकाउंट भी आता है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस है क्या, मतलब इफेक्टिविटी वाइज या वैसे? मतलब वो नो डाउट बिजनेस अकाउंट में एक्सेस ज्यादा, आई थिंक 5 एक्सेस है, तो सर मैंने वो यूज नहीं किया, बट जहाँ तक मेरे को पता है वो टीम्स के लिए यूज होता है। सपोज आपकी एंटरप्राइज है, आप 5 लोग टीम में काम कर रहे हैं तो अपना डाटा उसके साथ शेयर कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जो अभी नई एजेंटिक वाली आई हैं वो उन्होंने सिर्फ प्लस में अलाउ किया है, मतलब जो ये महंगे वाला है उसमें अलाउ किया है। ये अभी रिसेंट लास्ट वीक का अपडेट था। लेकिन हम एक बार चैट जीपीटी बाय करके 2 अलग सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं सेम टाइम पे यूज करने के लिए। सर मेरा डेवलपर वो कर रहा है, मैंने इससे चैट जीपीटी से ही पूछा था भैया तेरे को कैसे पता चलेगा, वो कहता है प्लीज ऐसे मत करना नहीं तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। लेकिन मेरा डेवलपर और मैं पिछले 2 महीने से यूज कर रहे हैं, अभी तक दिक्कत नहीं आई। वो कहीं लॉगिन आईडी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। या सर आई एम यूजिंग ऑन 3 सिस्टम, अभी तक तो कोई इशू नहीं हुआ, कोई इशू नहीं आया। मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, कहता सर आपका मल्टीपल अगर सर्वर से होगा तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। वो कैसे करेगा, कब करेगा, अभी तक तो किया नहीं। तो आप शेयर सर आपने वो लेक्चर में एक वो बताया था कि अपने कस्टम जीपीटी को ट्रेन करने के लिए पीडीएफ फ्रॉम यूट्यूब वीडियो यू हैव क्रिएटेड द पीडीएफ ट्रांसक्रिप्ट, वो कैसे क्रिएट किया था आपने? जैसे ये वाला है शोल्डर हर्नियोप्लास्टी, ये मेरे पास यूट्यूब का लिंक भेजा अभी आप में से किसी ने। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, काइंडली क्रिएट अ ट्रांसक्रिप्ट फॉर मी। तो अभी क्या कर रहा है ये, इस वीडियो में जो जो कुछ है उसका ये ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट कर दिया इसने, ये देखो। ओके ओके सर। अब इसी में से मैं मान लो FAQ निकालने हैं, तो ये राइट साइड में एक FAQ वाला बटन देख रहे हैं? यस सर। जस्ट इसको क्लिक करो तो आपके सारे FAQ बन के बाहर आ गए। अगर आप एक टीचर हैं, आपको कुछ बनाना है, पेपर बनाना है, तो इतना सिंपल है, यहाँ पे वो अपलोड करो और इधर से FAQ निकाल लो, ये FAQ आ गए आपके। देख लो, व्हाट इज शोल्डर व्हेन व्हाई इट इज परफॉर्म्ड, व्हाट इज द टिपिकल पोजीशनिंग हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, इज इट विजिबल? यस यस। तो ये सारे FAQ बन के आ गए। तो अगर आपको अपने बच्चों का कोई एग्जाम लेना है, भाई एक जर्नल आर्टिकल आप पढ़ के आओ कल, जस्ट उस जर्नल आर्टिकल को यहाँ पे सोर्स में डालो, FAQ का बटन दबा दो, दैट्स इट। हर्ष तुम्हें एक चीज़ बता रहे थे इसमें कि गामा पे पीपीटी कैसे बनाया था आपने? पीपीटी का सर गामा है, आप आज एक बार चैट जीपीटी पे, इस पे गूगल LM पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप प्रेजेंटेशन वाली बात करेंगे कि हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं नैपकिन का डिटेल में बताऊंगा और गामा AI और जितने सारे हैं ये सारे प्रेजेंटेशन वाली बताऊंगा। एक हाउ टू मेक कस्टम जीपीटी का भी सर एक दोबारा से ले लेना सेशन में। ठीक है सर, बाद में लेंगे। हाँ हाँ आराम से सर, थैंक यू। और सर ऐसा
सर अगर इस सर ऐसा है YouTube क्या वीडियो कि का एक अकाउंट से हम इतने नंबर ऑफ कस्टम जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं या उसमें कुछ लिमिट नहीं? 50 ओके। जैसे ये मेरा अकाउंट है, मैंने ये सारे जीपीटीज क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा कंसल्टेंट है, नहीं ये वाला नहीं है, मैं दूसरा दिखाता हूँ। ये मेरा आईटी वाला है, इसमें मैंने अब इस टाइम मेरा ना फ्री चल रहा है, मतलब 3 दिन पहले मेरा खत्म हो गया, तो मैंने इसको अभी नहीं कराया। जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर है तब जाके मैं इसको $20 दूंगा। तो ये मेरे कस्टम जीपीटी सारे बने हुए हैं। स्क्रिप्ट राइटर है जिससे मैं अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ। जैसे मैं आपको स्क्रिप्ट राइटर दिखाऊं, इसमें मैं सिर्फ एक चीज लिखता हूँ, फीवर इन 5 year old। ये मेरे को पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। मैं इससे 2 स्क्रिप्ट मांगता हूँ, एक मेरे को रील बनाने के लिए चाहिए, एक मेरे को बड़ी वीडियो बनाने के लिए। ये देखो रेडी हो गया। मैं स्क्रिप्ट राइटर को आपने ट्रेन कैसे किया था? स्क्रिप्ट राइटिंग को ट्रेन मैंने उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, भैया एक्ट एज ए स्क्रिप्ट राइटर और मेरे को इस टाइप की चाहिए, जस्ट नॉलेज बेस के। मतलब वो गूगल बेस्ड ही है, मतलब वो सारे नॉर्मल ही बेस है, बस उसका अलग से आपने कस्टम जीपीटी बनाया हुआ है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना, हाँ, मेरे को बार बार प्रॉम्प्ट नहीं देना ना। मैंने एक बार दिमाग लगा के अच्छा प्रॉम्प्ट दे दिया, अभी अपने आप मेरे को ये बना के दे रहा है। अब मैं ये डालूंगा हेजन पे, अपने आप वो वीडियो बन जाएगा। दैट्स इट। क्लियर? अब मेरा ये एक यूजर कंपेनियन टू फर्टिलिटी है। इसमें मैं पूछता हूँ एंडोस्कोपी का खर्चा कितना है। इट विल टेल कि मेरे हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी के चार्जेस क्या हैं। पहले कहेगा एंडोस्कोपी में हिस्ट्रो भी होती है, लेप्रो भी होती है। हिस्ट्रो के 10-20 हज़ार हैं, लेप्रोस्कोपी के 30 से 50 हज़ार हैं। तो जो मेरे पेशेंट को चाहिए वो ये बता रहा है। तो इसका लिंक आपने पेशेंट से कैसे शेयर किया सर? जो ये वो कैसे इसको यूज करेगा? ये कॉपी लिंक एड्रेस को मैंने इसका QR कोड बना लिया, उस QR कोड को वहां पे लगा दिया। ये QR कोड जनरेटर है, लिंक मैंने वहां से ले लिया था। ये मैंने उसका URL डाल दिया, उसको बोल दिया जनरेट करो, वो जनरेट करके दे देगा। दैट्स इट। बस इसका आपने फोटो उनको दे देना, वो अपने आप वहाँ लिंक पे पहुंच जाएंगे। बात करते रहेंगे। ये मैंने अब मेरी ऐप में इंटीग्रेट कर दिया है। ऐप में वो क्लिक करते हैं, अपने आप इस तक पहुंच जाते हैं। जो बात करनी है करते रहो। ये ऐप आपके हॉस्पिटल की जो ऐप है? हॉस्पिटल की ऐप में मैंने उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। ओके ओके, ठीक है। वापिस चलते हैं नोटबुक LM पे, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। सो नोटबुक LM में अपन एक सोर्स वाला फंक्शन देख लिया। उसके बाद अपन ने वीडियोस को कैसे ट्रांसक्रिप्ट बनाना है वो देख लिया। उसके बाद FAQ वाला देख लिया। एक ये वाला जो है, ये तो आपको पता ही है, डीप टाइप कन्वर्सेशन कैसे करनी है। सपोज मैं इसी पे कोई कन्वर्सेशन बनाना चाहता हूँ, जस्ट मेरे को जनरेट करना है। अभी अगले 2 मिनट में आपको बना के दे देगा। ठीक है जी। सारा कुछ प्रॉम्प्ट पे, आप उससे कितनी देर बात करना चाहते हो, क्या क्या निकालना चाहते हो, ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते जाओ, वो निकालता जाएगा। सर अगर मुझे कस्टम जीपीटी को ट्रेन करना है तो बस ट्रांसक्रिप्ट इज इनफ क्या? यस, ट्रांसक्रिप्ट इसमें से आप देख लो, आपको ये ठीक लग रहा है ठीक है, नहीं तो FAQ बना लो यहाँ से। ये लो FAQ बन गए, उस FAQ के बेस पे ट्रेन कर दो। आपको जो अच्छा लगे वो करो। और मैं बोलूँगा किसी को और बंदे की ड्यूटी लगाओ, भैया मेरे को एक डॉक्यूमेंट बना के दे। आप खुद अपना टाइम वेस्ट मत करना। जैसे सर कह रहे थे 200 वीडियो हैं, तो आप किसी भी जूनियर को बोलो, उसको एक्सेस दो, वो इस तरीके के आपको नोट्स बना के दे देगा। और आप उसको एक पेपर के अंदर लगाना और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, बन गया नॉलेज बेस। तो डोंट डू इट योरसेल्फ। ये इसके सारे FAQs बन गए। सर जैसे कोई सपोज करो कोई मतलब हमने जैसे इकोकार्डियोग्राफी किया, कोई इंटरेस्टिंग केस है, हमें केस रिपोर्ट करना है, बनाना है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा अच्छा जिसमें कर पाएँ उसको, जिसमें वीडियोस भी वो आ जाए उसके अंदर, और एक मतलब वीडियोस का क्या आ जाए, मतलब इकोकार्डियोग्राफी के वीडियोस भी आ जाए उसमें, या लिंक आ जाए, मतलब उसको किस तरह से कर सकते हैं? जैसे कोई केस रिपोर्ट करना हो, अच्छा इंटरेस्टिंग केस रिपोर्ट करना हो, उसकी हिस्ट्री ले ली और उसको पब्लिश कराना हो आर्टिकल को,
उसको सर वो कैसे? साइट केस करके उसमें था, राइटिंग टूल्स भी हैं सारे। डॉक्टर नम्रता इस अच्छा। पे लेना चाहती है। मैम कब लोगे बताओ? डॉक्टर नम्रता, शी वांटेड टू टेक अ लेक्चर ऑन हाउ टू यूज। मैम आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. हाँ, दैट विल बी ग्रेट सर, साइज स्पेस का एक बारी जरूर कराइए। मैम आप कब लेना चाहते हो बताओ? थीसिस एंड रिसर्च। Sir, I would like to prepare first. मैं को जितना, वैसे अभी मुझे खुद को भी काफ़ी कम आता है, पर जितना मुझे आता है मैं I'll try to share with everyone. चलो सर 10-12 दिन में करते हैं। तब तक मेरी एक 22 को प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वेडनेसडे करते हैं सर, 25 को। थोड़ा बहुत मैम कर लेंगे, थोड़ा बहुत मैं कर लूँगा। ठीक है, थीसिस एंड रिसर्च राइटिंग कैसे करना है, बिकॉज दिस वाज अबाउट द कि हमें पढ़ना कैसे है। हम अभी वो वेडनेसडे के बजाय थर्सडे को रखो। थर्सडे कर लेंगे सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे सबसे बढ़िया प्रोफेसर हैं जो भी लगते हैं, उनका वीडियो मेरे को अपलोड करना है इस पे। सपोज मेरे प्रोफेसर हैं जिनका अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो जस्ट मैं उनका वीडियो अपलोड करूंगा, उनसे बात कर सकता हूँ जो जो वो बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, और ये सारे के सारे सोर्सेज आपके यहाँ पे प्रिजर्व रहते हैं। आप जितना पढ़ते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, वो सब यहाँ पे है। कभी मैंने अंडरस्टैंडिंग इमोशन वाली बुक पढ़ रहा था, ये वाली बुक पढ़ी थी मैंने, उसमें से मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए राइट साइड पे, ये वाले, तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ अपने हिसाब से जब चाहूँ। ये आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स समरी बनवाई या किस तरह से आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया सर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए? FAQ से। ये FAQ नहीं है, ये मेरे मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। अभी अपन बात कर रहे थे इसकी इमेज मोडेलिटी वाला, ये वाला कर रहे थे ना, जैसे शोल्डर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी वाला है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका रेडी है, इसको आप सेव भी कर सकते हो, स्टडी गाइड भी बन सकती है। ये अपना पहले ये तैयार हो गया, पहले ये सुन। ये वाला जो अपना पॉडकास्ट बन गया, आप जा रहे हो कहीं पे ट्रैवल करते हुए, मेरे को करना है, तो आप इस तरीके से पॉडकास्ट कर सकते हो। इसमें आपको लगता है इंटरेक्टिव करना है, इसको आप बता भी सकते हो। जैसे मैं अभी इसको बोलूंगा, आई नीड ए फुल एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ टू डू इट, सो उसको वो भी कर देगा ज्वाइन करने के लिए। आई नीड ए फुल एक्सप्लेनेशन हाउ टू डू दैट, आई एम नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड, जो भी है अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये दोबारा से शुरू कर देगा। तो आप इसमें बात भी कर सकते हो इसके साथ। तो हमें मतलब जैसे कोई डाउट पूछना है उसी आर्टिकल में, तो हम इससे पूछ सकते हैं, ये उसका रिप्लाई कर दें। ये उसका रिप्लाई करेगा। यहाँ पे आप ज्वाइन करो और इससे पूछ लो। ओके, बाय वॉइस। और ये वीडियो पॉडकास्ट का भी इसमें ऑप्शन रहता है या ऑडियो ही रहेगा बस? नहीं सर, अभी उसमें टाइम लगेगा। ऑडियो से ले लेगा ये प्लीज। ठीक है सर, एक इसमें माइंड मैप होता है, वो मैं और दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक करोगे तो पूरे सोर्स का ये माइंड मैप बना देगा। अभी जनरेट कर रहे हैं, रेडी हो गया। तो ये एस्थमा के डायग्नोसिस के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में आगे बात कर सकता है। थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। सारे उसको पूरी बुक को इसने वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जैसे गोल्स पढ़ना है तो हमें गोल्स पे क्लिक करना है और ये उसका पूरा वो आ जाएगा। हाँ जी, हमारे गोल्स क्या हैं? फ्रीडम फ्रॉम सिम्टम, एजुकेशन कैसे करेंगे, ये 4 चीज़ें हैं। तो आपका एक माइंड मैप तैयार हो जाता है। आपको इनिशिएट कैसे करनी है थेरेपी, ऐसे करनी है। डिवाइसेस के बारे में पूछना है, ये लो जी डिवाइस कौन कौन से आते हैं। तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है इसके बेस पे।
तो ये फिर जैसे अब सपोज करो थोरेसिक आयोटिक एन्युरिज्म के ऊपर एक पूरी स्लाइड्स बनानी है, तो हम उसको माइंड मैप कर देंगे तो वो पूरे आर्टिकल वाइज टॉपिक वाइज दे देगा और दैट विल बिकम इजी फॉर अस टू मेक वो पूरी ये वाला सोर्स है ना सर, थोरेसिक वाला? हाँ हाँ हाँ, इस पे आप माइंड मैप बनाते हैं अभी। इसको रिफ्रेश करते हैं और माइंड मैप बनाते हैं थोरेसिक एओर्टिक एन्युरिज्म का। हर चीज़ जो बाकी आपने वो दिखाए थे ना, ये कहाँ से सेव किए थे आपने? इससे पहले जो दिखाए थे इमेज मॉडलिटीज और भी जो आ रहे थे। क्या सर? इससे पहले आपने दिखाया था ना, इसमें आपने सेव कर रखे थे ये रहा। और इससे पहले नहीं और पहले था ना वो इसकी स्टार्टिंग से। हाँ ये वाला, ये कहाँ से आते हैं इसमें ऑटोमेटिकली? सर जब शुरू करोगे तो ये सारे हैं, अगली बार करूंगा तो मैं नया करूंगा। अभी मैं इस ये कहाँ से आए थे? फ्रॉम वेयर दे कम? ये ऊपर वाला सर, यहाँ पे दिख रहा है? यस यस ओके। इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो जो भी मैंने आज तक जितनी पढ़ाई करी है वो सब इसके अंदर है। तो ऑटोमेटिकली सेव हो गई इसमें ये? हाँ जी सर, हाँ जी। तो इसमें जो हमने अभी पीडीएफ अपलोड किए हैं जैसे, वो भी इसमें आ जाएंगे सारे? अगर आप उसको रखोगे तो आ जाएंगे। आपने कुछ अपने स्टडी सोर्स ये बना दिए मैंने स्टडी वाले, अब ये पढ़ना है तो मैं ये खोल के पढ़ लूंगा। ठीक है। ये नहीं पढ़ना है, अब मैंने सर ने बोला है कि थोरेसिक एओर्टिक डिसीज का माइंड मैप बनाना है, सर ये बन गया। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का रेफरेंस वैल्यूज, एओर्टिक वॉल लेयर्स। वाओ दिस इज नाइस। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। ये आपकी ऑडियो वाला हो गया, एफएक्यूज हो गए, माइंड मैप हो गया और टाइमलाइन क्या है सर? अभी खोल लेते हैं सर। और ब्रीफिंग डॉक इज द समरी ऑफ द आर्टिकल। ये भी खोल लेते हैं सर। ये है सर टाइमलाइन। Timeline means what is that basically? What it gives out? I think कहाँ कौन कौन से आर्टिकल कब कब के लिए हुए हैं, आई थिंक वो ही होगा। अच्छा ये पिछली पूरी हिस्ट्री है सर ये आपकी? ये पेशेंट सब चीज आ रही है सर। ये मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, आपके सामने ही कर रहा हूँ, बट ओनली वे टू लर्न इज खेलते रहो इसके साथ। ठीक है, बहुत कुछ है सर। ये नोटबुक वही है सर जो आपने अभी तक किया होगा पूरा इसके अंदर टाइमलाइन में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखता हूँ सर, अगली बार बताऊंगा इसके बारे में पढ़ के। सर थोड़े YouTube के जो वीडियोस हैं या सोर्सेज हैं वो अपलोड नहीं होते, तो उनके बारे में कुछ किया जा सकता है क्या? मैं जैसे आपको एक ग्रुप पे भेजता हूँ एक YouTube का लिंक भेजो सर, अभी करके देखते हैं जी। सर मैं बेस्ट आपको बता रहा हूँ, जब भी आप फंस जाओ ना तो उसी से पूछ लो भैया क्या दिक्कत है। एलएम में फंस रहे हो तो आप जेमिनाई से पूछ लो। जी सर। ये चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी वाले शायद बायस्ड रहेंगे। एलएम में पूछ सकते हैं, जेमिनी से बेटर रहता है। जेमिनी से पूछो क्योंकि उन्हीं का बच्चा है ना ये। और मेटे या इससे पूछो लामा से। तो हाँ जी सर, एक मिनट मैं ये डाल के देखता हूँ सोर्स। यूट्यूब का सोर्स डाला, हो गया सर? नहीं हो रहा। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? सोर्स इज एम्प्टी। यही आता है सर हमेशा। एक मिनट मैं इसको सोर्स देखता हूँ। So we will ask from it.
सर मैं तो इसी तरीके से पढ़ता हूँ कि इन्हीं से पूछ लेता हूँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई बुक नहीं मिलेगी आपको इन पे। बट हो सकता है कुछ इसमें टेक्निकल इशू हो, बट आई विल सर्च एंड पुट इन ग्रुप। अभी मैं करूँगा तो शायद सबका टाइम वेस्ट होगा। जी सर। ठीक है, एनीथिंग मोर या एंड करें? ऐड नोट में क्या आता है इसमें? व्हाट यू कैन ऐड बेसिकली? क्या सर? ऐड नोट था ना बीच में स्टार्टिंग में, ऐड नोट नीचे वाला, दिस वन ऐड नोट, ये नीचे है, इमेज मॉड्यूलेटर्स के नीचे है, सेव टू नोट के नीचे ऐड नोट। इधर इस साइड में ऑन द लेफ्ट साइड सेव नोट के नीचे है ये वाला, और नीचे सेव नोट का, ये भी है और एक नीचे ऐड नोट का, एक ही डिस्कवर सर वो ऐड नोट है यहाँ पे, वो आई थिंक वो जो आप नोट को कॉपी पेस्ट करके गूगल पे ऐड नोट कर सकते हैं, जो यहाँ से ऐड नोट तो यही वाला खुल गया सर। ठीक है, ये डिस्कवर क्या है? अब एक ये नया फीचर इसमें ऐड हुआ है। डिस्कवर का मतलब है कि आपको यही इमेजिंग मोडेलिटीज ढूंढना है, आपको बाहर जेमिनाई पे जाने की जरूरत नहीं है, ये उसके 10 आर्टिकल ढूंढ के दे देगा। इमेजिंग मोडेलिटीज इन आर्थ्रोप्लास्टी में कर रहा हूँ। सपोज बैठे बैठे आपको ध्यान आया कि मेरे को ढूंढनी है, तो ये 10 सोर्सेज आपको दे देगा। आपको पसंद आएंगे तो इंसर्ट कर लेना, नहीं आएंगे तो मत करना। ये आ गए सर। ठीक है सर, इंपोर्ट कर सकते हो फिर आप यहाँ से इंपोर्ट करना चाहो, आपको लगता है 2 आर्टिकल इंपोर्ट करने हैं, 2 कर लो, 3 करने 3 कर लो। ये 3 कर लिया आपने, ये सारे के सारे आर्टिकल आपके सोर्स बन गए। अब तो सर ये आर्टिकल को ओपन करके रिव्यू करके ऐड करने का भी है इसमें? ये जो 7 आर्टिकल दे दिया, अब हमें देखना ये आर्टिकल ठीक है या नहीं है। ये लो सर, ये पढ़ लो। अच्छा, ये इस पे आ गया, ओके। इसके आर्टिकल से यहाँ पे भी बात कर सकते हो बीच बीच में से, कोई चीज आपको देखनी है, ये सारा आप देख लो। ठीक है, उसके बाद आप शेयर भी कर सकते हो। मान लो ये शेयर का ऑप्शन है, ये मैं इसको कॉपी लिंक करूंगा और मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आपके पास मेरे वाला नोटबुक चला गया। अब यहाँ से आप कभी भी मेरे वाले नोटबुक को एक्सेस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है सर। इसके अलावा ये जो पॉडकास्ट था, इसकी आउटपुट लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, सारी लैंग्वेज आप चाहो तो इसमें ये रही आउटपुट लैंग्वेज। अगर मैं चाहता हूँ मेरे को हिंदी में चाहिए सब कुछ, तो ये हिंदी में बना के दे देगा सब कुछ। अब ये पॉडकास्ट भी हिंदी में बनाएगा, मैं इससे कुछ पूछूंगा वो भी हिंदी में बताएगा। ओके, लेट्स एंड इट, बहुत सारा टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। सर आपको एक बार बता सकते हैं कि YouTube वीडियो के जरिए आप अपने मेंटोर की वीडियो से सीख कैसे सकते हैं? वो बता रहे थे आप। YouTube की वीडियो से मेंटर की वीडियो, सर उसको अपलोड कर दो ना। सपोज आपके मेंटर की एक वीडियो का लिंक भेजो, मैं अभी बताता हूँ। ये लास्ट वाला शोल्डर हेमियोथ्रोप्लास्टी वाला यूज कीजिएगा। ये वाला? जी जी सर। एक बाकी सारे सोर्सेज मैंने अनक्लिक कर दिए। ठीक है, ये शोल्डर हर्नियोप्लास्टी में आप अपना सवाल पूछो। सर आप सवाल पूछो। What is the detailed approach to the case? तो अब ये जो रेफर कर रहा है सर, ये सिर्फ इसी वीडियो को रेफर कर रहा है, क्योंकि मैंने हिंदी वो कर दी थी तो ये हिंदी में बता रहा है अब। जी सर। एंड यही चीज अगर मैं कस्टम जीपीटी में अपलोड कर दूं तो उधर भी काम चल जाएगा, लाइक इट विल स्टार्ट टीचिंग मी बेस्ड ऑन दैट। या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। अब इसमें से आप FAQ बनाना चाहो, FAQ बना के उसमें अपलोड कर दो। एज सच इसको यहाँ से कॉपी करके सेव टू नोट करना है, सेव टू नोट कर दो, यहाँ पे नोट बन गया ये।
जो आपने बोला है ये बन गया। तो इसको यहाँ से कस्टम जीपीटी पे कहाँ से ले जाएंगे यहाँ से? या यहाँ से उठा के कस्टम जीपीटी में ले जाओ, वो आपका कॉपी वो पेस्ट बन करना गया। है वहाँ पर। हाँ, अब मेरे वाला जो ये कस्टम जीपीटी बना हुआ है, ये निक्कू कंसल्टेंट जो है, इसमें मैंने यही किया हुआ, बुक्स डाली हुई हैं और मेरे मेंटर के वो डाले हुए हैं। तो मेरे को कुछ भी पूछना होता है तो मैं इससे पूछ लेता हूँ। मैं आपको करके दिखाऊं? देखो। जी सर। जैसे ये है, मैं इससे अब बात करूंगा इससे। जीपीटी मेरा एक 24 हफ्ते का बच्चा है जो एक्सटूबेट नहीं हो पा रहा है, कैन यू हेल्प मी? शुरू में थोड़ा टाइम लेता है ये चैट जीपीटी खोला है ना आपने? ये चैट जीपीटी में मैंने अपना कंसल्टेंट खोला है। चैट जीपीटी, आई एम हैविंग अ 24-week-old baby whom I am not able to extubate, can you help me? ये निक्कू कंसल्टेंट था, ये आपका चैट जीपीटी में था ऑलरेडी बना हुआ था? इसमें सर बनाया है मैंने। हाँ, मतलब कस्टम जीपीटी बनाया हुआ है इसमें ना? कस्टम जीपीटी बनाया हुआ है। जैसे मैं आजकल नोट्स डालता हूँ सर, जैसे यहाँ से टाइप कर देता हूँ, मेरा एक 24 हफ्ते का बच्चा है जिसको ये ले नहीं रहा क्या, ये माइक ले नहीं रहा सर। मेरा एक 24 हफ्ते, हेलो सर, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, आप इससे कुछ भी बोलोगे ना तो ये आपको नोट्स भी बना के देता है। ये इनपुट ले नहीं रहा शायद, मेरा माइक वॉइस नहीं ले रहा है इसका, वॉइस इज नॉट एक्सेप्टिंग। जनरली मेरे जो अभी आजकल नोट्स चल रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा स्टाफ बोलता है और वो नोट्स निकाल के दे देता है, क्योंकि मेरी वॉइस शायद इस टाइम इधर जा रही है तो इसमें डिफॉल्ट नहीं आ रही। सर इसके साथ ये ले नहीं रहा, बट जनरली मैं यहाँ पे जो डिक्टेशन देता हूँ तो ये उसके नोट्स भी बना के देता है। नेक्स्ट टाइम आप फिर कस्टम जीपीटी पे दोबारा करेंगे, ठीक है? आई थिंक उसमें सबसे ज्यादा सवाल है, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। थर्सडे को फिर ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम थर्सडे को रखेंगे। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप में एक फीडबैक डाल देना जिससे औरों को थोड़ा स्टिमुलेशन मिले नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करने में, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर्ष।